हेलो बच्चों, फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक के साथ, टेंसेस। हाँ जी, सभी को लगता है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, टेंस जो है वो टेंशन है, पर आगे आपके लिए कभी भी टेंस जो है वो टेंशन नहीं होगा। पर शर्त ये है कि जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है थोड़ा ध्यान से आपने देखना है। बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ध्यान से सुनना है और उसको जब भी आप कुछ भी सेंटेंस बनाते हो उसको अप्लाई करना है, ठीक है ना। हाँ जी, टेंस सबसे पहले होता क्या है भाई, किसी भी चीज को जानने से पहले सबसे पहले उसकी जड़ देखते हैं कि वो है क्या। टेंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका शब्द है टेम्पस। क्या शब्द है? टेम्पस, वहां से निकला है। अब ये टेम्पस क्या होता है? टेम्पस का मतलब होता है टाइम है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है बेटा समय। आपको हिंदी में भी करवा रही हूँ साथ के साथ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है, और टाइम का मतलब हो गया समय। तो क्या काल और समय दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही धारणा है? नहीं, दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। जो हमारा टाइम है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा टेंस है वो ग्रामर से निकला है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल। ये एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमारा टेंस है, और ये हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है भाई। हाँ जी, अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ तो हो गया इसकी बेसिक थोड़ा सा कि क्या होता है, कहां से निकला है। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आता ही है, और सेंटेंस बनाने तो इंग्लिश में देखो आपके सामने हर चीज में आते हैं, है ना। तो अब जो हमारे टेंस है वो कितने तरह के हैं बेटा, एक स्टोरी की तरह याद करो, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। हाई टेंस, हाई टेंस, अगर दिमाग में से हाई वर्ड को निकाल दोगे तो सिर्फ एक वर्ड बचेगा, वो है टेंस। और वो बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, पर उसको अगर आप प्यारा समझोगे तब जाके वो प्यारा समझता है, तब जाके वो आपको प्यारा समझेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब टेंस जो है ये मान के चलो ये एक बुजुर्ग है, दादा होते हैं ना दादा सबके घरों में, ठीक है। अब इस दादा के आगे 3 बच्चे हैं भाई, ये बुजुर्ग है, और इस बुजुर्ग के आगे 3 बेटे हैं। एक तो है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। हाँ जी, इसको फटूरे नहीं बोलना, फ्यूचर, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट। और ये आगे जैसे हम लोग अपनी जो कास्ट का नेम है या अपने पेरेंट्स का जो नेम है वो पीछे लगा लेते हैं अपने नाम के ना, सरनेम जिसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने भी क्या कर रखा है, इन्होंने जो अपने पिताजी का नाम है वो अपने पीछे लगा रखा है एज ए सरनेम, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और टेंस इन्होंने अपने पिता का नाम लगा रखा है पीछे, पीछे जो है सरनेम के रूप में। हाँ जी, एक दिन टेंस कहता है मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे बहुत तलब लगी हुई है, मुझे चाय पीनी है। तो सबसे पहले टेंस ने क्या किया, पास्ट को बुलाया। कहता है भाई पास्ट, जा अपने घर से चाय बनवा ला, मुझे चाय पीने की बड़ी इच्छा है, चाय बनवा ला। पास्ट कहता है मैंने कल बनवाई थी चाय, आज तो नहीं मैं बनवाता, मैंने तो कल बनवाई थी, ठीक है। क्या कहा, मैंने तो कल बनवाई थी। फिर बुजुर्ग अपना मन में सोच के रह गए भाई। फिर इन्होंने क्या करा, फ्यूचर को बुलाया। कहता भाई फ्यूचर, चाय पीने की मेरा बहुत मन कर रहा है, तो मुझे चाय पिला दे। फ्यूचर कहता है भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल बनवाऊंगा, कल आपके लिए चाय बनवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, ये तो कहते हैं मैंने तो कल बनवाई थी, ये कहते हैं मैं तो कल बनवाऊंगा, आने वाला कल, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट को बुलाया। प्रेजेंट को कहा भाई चाय बनवा दे। अब प्रेजेंट बड़ा आज्ञाकारी, बढ़िया वाला बेटा, कहता है जी बनवाता हूं, अभी बनवाता हूं, ठीक है। इसने क्या कहा, बनवाता हूं। तो जो प्रेजेंट है वो इस समय की बात है, कहता है मैं तो काम ये अभी करता हूं, अभी कर रहा हूं, बस चिंता ना करो जी, अभी करता हूं, ठीक है। तो इस समय की बात, वर्तमान, प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान, वर्तमान काल। मतलब बनवाता हूं,
ता हूं, ती हूं, ते है, ये शब्द की जो अभी कर रहा हूं काम, अभी करता हूं, वो हमारा हो गया वर्तमान। अब आता है पास्ट। पास्ट ने क्या कहा था, मैंने तो कल बनवाई थी, कल बनवाई थी, है ना। तो जो था, थी, थे, वो कब आता है, पिछला, बीता समय, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। ठीक है भाई, जो काल भूत हो गया, मतलब जो कल था, बीता हुआ कल। हाँ जी, आगे आता है फ्यूचर। फ्यूचर ने क्या कहा, मैं तो कल बनवाऊंगा, गा, गे, गी। ठीक है ना। तो जो ऐसे बात करेगा कि मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो ये करूंगी, मैं तो तब करूंगा, है ना, तो वो समय कौन सा है, आगे। भाई वो तो करेगा, मतलब वो तो कल करेगा ना, कल परसों या जब भी, मतलब अभी तो नहीं कर रहा ना, उसने पीछे किया, वो तो आगे करेगा। तो वो कौन सा समय है, आने वाला, भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है ना। तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल बीता हुआ कल, और भविष्य काल आने वाला कल, आने वाला समय। क्लियर है यहां पर। ठीक है भाई। अब आगे क्या हुआ, ये जो तीन भाई हैं, आगे इनके 4-4 बच्चे हैं, सबके 4-4 बच्चे हैं। ठीक है। पहले हम लेते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट के 4 बच्चे हैं भाई। सबसे पहले आया इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है। दूसरा आया भाई यहां पर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तीसरा आया भाई यहां पर परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। अब इतने सारे बच्चे हो गए भाई, बेचारे ये भी परेशान हो गए, चौथे का नाम क्या रखूं, बड़ी कंफ्यूजन भाई। एक का रख दिया इंडेफिनेट रख दिया, एक का कॉन्टिन्यूअस रख दिया, एक का परफेक्ट, चौथे का नाम इनको दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो इनके दिमाग में क्या गई भाई, तेरे बच्चे हैं कोई बात नहीं, चौथे का नाम इन्होंने क्या करा, दूसरे और तीसरे को मिला के रख दिया। पहले तीसरे वाले का जो नाम था वो रख दिया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई। अब ये जो बच्चे हैं भाई, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी सोच तो बदलती है ना। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर थे, वो तो तीनों भाई ऐसे थे, उन्होंने तो अपने पिता का नाम अपने नाम के पीछे लगा लिया एज अ सरनेम। पर बच्चे कहते भाई पिताजी से हम बने हैं, हमसे पिताजी थोड़ी बने हैं, और जिनसे हम बने हैं तो उनको तो हम अपने आगे रखेंगे, वो तो हमसे ऊपर है, हम उनको अपने पीछे थोड़ी रखेंगे। तो बच्चों की सोच देखो कितनी अच्छी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे रखा, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। कहते हैं जो आपने रखा है वो तो है ही है, पर हमने क्या करा, अपने जो पिता का नाम है वो आगे रख लिया। इन्होंने हर बार के लिए, हर एक बच्चे ने अपना जो नाम, पिता का नाम था, वो अपने नाम के आगे रख लिया। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन है, इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोल रहे हैं। ये देखना बेटा, पहले बच्चों के नाम लिख लो और फिर देखना है कि जो बच्चे हैं आगे, उन्होंने अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे रखा, पर दादा का नाम उनके बच्चों ने अपने नाम के पीछे रखा। ये चीज याद रखनी है। अब जो इनडेफिनेट टेंस है बेटा, इसमें एक और है। ये इनडेफिनेट, पहला बच्चा था ना, पहला तो प्यारा बच्चा, बड़े, क्योंकि पहला बच्चा होता है, सारा लाड प्यार उसको मिल जाता है ना। फिर तो बच्चे आते हैं तो आदत हो जाती है माँ बाप को भी पालने की। तो पहले को तो वो बड़ा ऐसे प्यार से रखते हैं हर चीज में, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, हर चीज को संभाल संभाल के यूज करते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करा, जो पहला था ना प्यार, उसको तो इतने सारे नाम दे दिए, कोई गोलू, मोलू। अब ये नाम तो हमारे वैसे होते हैं नॉर्मली, है ना। इन्होंने इसको एक और छोटा नाम दिया था, सिंपल। कौन सा भाई, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा भोलू सा है। पर इनडेफिनेट टेंस जो था, उसने अपनी एक शर्त रखी। कहता भाई देखो, अगर मेरा नाम रखोगे इनडेफिनेट, असली नाम है मेरा, स्कूल में वो लिखवाओ, तो मेरे पापा का नाम आगे रखना, ठीक है। अगर रखोगे नकली नाम, फिर गुस्सा नहीं आ जाता, नकली नाम से क्यों बुला रहे हो जी मेरे को। जब वो नकली नाम से बुला रहे हैं तो फिर इनडेफिनेट को भी गुस्सा आ गया, कहता है फिर मैं अपने पापा का नाम पीछे रखूंगा, ठीक है। तो जब उसका नाम इनडेफिनेट लिखोगे तो प्रेजेंट आगे आएगा, लेकिन जब उसका नाम आप नकली नाम लोगे, सिंपल, तो नाम जो है पापा का वो गुस्से में फिर अपने आगे, अपने पीछे रखेगा, आगे नहीं रखता फिर। क्लियर हुआ है? दोबारा से भी रिपीट कर रही हूं, इनडेफिनेट या सिंपल एक ही बात है बेटा, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही चीज है, एक बराबर एक है।
तो इस एक को ये एक बोलो या ये एक बोलो, एक ही मतलब है इनका, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको सिंपल बोल दो या इनडेफिनेट, जो चीज आपको आसान लगे वो लिख लो। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब इनडेफिनेट लिखो तो प्रेजेंट आगे लगेगा, लेकिन जब सिंपल बोलो तो प्रेजेंट पीछे लगेगा। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? अब ऐसे ही यही 4 सेम बेटे भूतकाल के पास है, यही फ्यूचर के पास है। लेकिन जब भूतकाल के पास ये आएंगे तो वो पास्ट फिर आगे रख लेगा, पास्ट 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 और पास्ट, ठीक है। ये इसकी बारे में हो गया। अब आगे जो है, अब तीसरे के बारे में जब रखोगे, तीसरे के भी सेम 4 ही बच्चे। अब इसका भी क्या था, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फिर अगला है इसका कौन सा था भाई, कॉन्टिन्यूअस, ये भी फ्यूचर, फिर आगे आया परफेक्ट, और फिर आगे आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? 4 बच्चे सेम नाम, इसके भी 4 बच्चे, इसके भी 4 बच्चे, इसके भी 4 बच्चे, चारों के नाम तीनों भाइयों ने सेम सेम नाम रखे। अब बच्चे कहते हैं, अगर किसी ने बोला इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट तो तीनों का नाम इनडेफिनेट है, तीनों का नाम कॉन्टिन्यूअस है, तीनों का नाम परफेक्ट है, तीनों का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर हो नहीं जाते, जब अगर रोल नंबर ना हो क्लास में, या फिर अगर पिताजी का नाम ना बोला जाए या माता का नाम ना बोला जाए, तो बोले कोई किसी बच्चे का नाम लेके, तो वो 3-4 बच्चे हो सारे बोल लेंगे यस मैम या यस सर, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इन बच्चों ने फिर अपना सोल्यूशन अपने आप ही निकाल लिया, कहते भाई अपने पिता का नाम अपने आगे रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर किसी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चाहिए, फ्यूचर का बेटा चाहिए कॉन्टिन्यूअस, तो वो बोलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर पास्ट का बच्चा चाहिए, लास्ट वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो बोलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का चाहिए इंडेफिनेट, तो वो बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक टेंस उठाते हैं, एक टेंस के तीनों पोर्शन करते हैं, ठीक है। और ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में बहुत आसान है। बस ये है, टेंस हवा लोगों ने बना रखा है कि बहुत मुश्किल है, पर इतना मुश्किल है नहीं। सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वही है, सारी चीजें मिक्स करोगे, फिर तो खिचड़ी बनेगी बेटा, अलग अलग चीजें डालोगे फिर एक पर्टिकुलर डिश बन जाएगी, है ना। तो हमें एक पर्टिकुलर डिश बनानी है, यहाँ पर हमें खिचड़ी नहीं बनानी। क्लियर है? यहां तक ये नाम का फंडा सबको क्लियर है? हाँ जी। अब हम चलते हैं, मैं इसको बाकी को रब कर देती हूं सबको, एक बच्चा कर लेते हैं हम सबका, ठीक है ना। एक एक बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर दूसरे जब हम करेंगे, तो जब आपको पहला क्लियर होगा, दूसरे में तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा तो आप खुद से एक्सप्लेन कर लोगे। हाँ जी। अब इन टेंस का हमें यूज कहां करना है? इस टेंस के यूज से हमें बनाना है सेंटेंस। क्या बनाना है? सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर का पूरा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं बहुत जल्द लेके आऊं, पर थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है मेरे साथ, तो मैं वो जरूर आपको बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। सॉरी, एसवीओ, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आर्टिकल कराए थे, प्रेपोजिशन कराई थी, उसमें बताया था, आज फिर से रिपीट कर रही हूं। आगे पूरा टॉपिक बनेगा, उसमें फुली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पर आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर। हाँ जी। सब्जेक्ट होता है बेटा कर्ता, काम करने वाला, कोई काम जो करता है ना वो कर्ता होता है, ठीक है। हाँ जी। वर्ब क्या है? वर्ब होती है बेटा, हिंदी में बता रही हूं साथ के साथ, क्रिया। क्रिया मतलब जो काम हुआ है, काम ही क्रिया होती है, काम। अब मैं लिख रही हूं तो लिखना क्या है? लिखना क्रिया है। अब कौन लिख रहा है? मैं लिख रही हूं तो कर्ता मैं हूं, ठीक है। हाँ जी। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ कर्म, मतलब जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, क्रिया के बारे में जो कुछ भी है, कर्ता ने जो कुछ क्रिया के बारे में किया है, वो सारा का सारा कर्म होता है, वो सारा का सारा
कर्म कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं एक हिंदी में सेंटेंस लिखती हूँ, उसको हम बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था सब्जेक्ट जो है वो कर्ता होता है। कर्ता क्या होता है? किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, नाम की जगह पर वर्ड यूज होते हैं, जो ही शी। जैसे अगर कोई लड़का है, राम की जगह उन्होंने ही यूज कर दिया। सीता है, उसकी जगह उन्होंने शी यूज कर दिया। ठीक है, इट हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कर्म। कर्म तो लास्ट में बचेगा, दो चीजें छाट लो, बाकी जो बच गया वो कर्म है सारा का सारा। ठीक है, अब क्रिया क्या है? क्रिया वो चीज है जिसको बदल सकते हो, जिसको आप बदल सकते हो, जिसकी तीनों फॉर्म बना सकते हो कि आज कुछ और है, कल कुछ और थी और आने वाले टाइम में कुछ और होगी। वो हमारी वर्ब होती है जिसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब वर्ब भी हमारी दो तरह की होती है, मैं आपको बताऊंगी अभी। हाँ जी, यहां पर मैं एक सेंटेंस बनाती हूं। वह स्कूल जाती है, स्कूल जाती है। ठीक है, वह स्कूल जाती है। अब वह क्या है? वह किसी लड़की की जगह या लड़के की जगह। अब जाती है तो मतलब ये लड़की है। सेंटेंस को हिंदी में पढ़ के तो आपको क्लियर है ही है ना, हमारी मदर टंग है भाई, है ना, हमारी लैंग्वेज है। तो इसमें तो आप समझ ही जाते हो कि वह जो है लड़का भी हो सकता है, वह तो, और लड़की भी, दोनों के लिए वह ही यूज होते हैं। लेकिन लास्ट में हमें पता लगा कि वह तो लड़की है, तो लड़की है वह मतलब शी। अब स्कूल क्या है? स्कूल तो भाई स्कूल है। अब वह को नहीं बदल सकते, शी को थोड़ी बदलेंगे, वो तो कल भी शी थी, परसों भी शी थी, आने वाले टाइम में भी शी रहेगी और आज भी शी है ना। तो मतलब ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा, स्कूल को बदल सकते हो भाई, स्कूल तो कल भी स्कूल था, आने वाले टाइम में भी स्कूल और आज भी स्कूल ही है। तो ये हो गया, मतलब इसको भी नहीं बदल सकते, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, OBJECT। ठीक है भाई। अब है जाना, जाती है। अब है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, अब की बात कर रहा है, यहां से ये भी क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अब जाना क्या होता है? जाना को क्या बोलेंगे? अब छोटी छोटी जो ये हमारी रूटीन, जो हमारी डेली लाइफ में हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो कोशिश करो उन चीजों का ना, आप अगर कोई वर्ड आप दिमाग में आता है उसको इंग्लिश में भी, जिसको हम बदल सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके जानने की कोशिश करो, ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि बेटा ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, इन चीजों को तो आपके दिमाग में कोई गुट्टी गोल के तो नहीं डाल सकते, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको सारा समझा दिया जाएगा। ठीक है ना। अब जाना होता है गो। अब टू स्कूल, स्कूल जाती है वो, है ना। अब हमने क्या करा, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये शी है, तो यहां पर गो नहीं आता, ES आता है। वो ES का फंडा भी मैं आपको सारा बताऊंगी। शी गोज टू स्कूल, तो मैंने ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि इसको बदल सकते हैं हम, वैसे भी हमें पता है गो वेंट गोन होता है ना। अब ये जो शी है, किसी का नाम है, उसकी जगह पर जो वर्ड प्रयुक्त होते हैं वो करता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट करता, ये हमारी हो गई वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया? हमारा ये बन गया सेंटेंस। क्लियर है यहां पर सभी बच्चों को? अब वर्ब में कई बच्चों को क्या दिक्कत आती है? बेटा वर्ब दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? वैसे वर्ब जो है वो 5 टाइप की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। पर हमें, हमारे लिए जो कंपल्शन है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, वो हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्म होती है। इन 2 को तो हम कहीं यूज ही नहीं करते, इसलिए हमने कभी देखा ही नहीं कि हम 2 को तो पढ़ते ही नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन ये तो है उसकी फॉर्म, उसके प्रकार। वास्तव में जो वर्ब है वो 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है रेगुलर। कौन सी होती है? रेगुलर। एक होती है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, ठीक है। रेगुलर का मतलब वो वर्ड है या वो वर्ब है जिनकी जब आप पहली फॉर्म दे रखी है, उससे दूसरी या तीसरी फॉर्म बनाओगे तो सिंपल ईडी लगा देते हैं, किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी है, उससे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब बनाते हो तो उसके साथ सिंपल ईडी लगा देते हो। सिंपल क्या लगा देते हो? ईडी लगा देते हो। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वॉच, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ईडी लगा देंगे, वॉच्ड। या फिर आपके पास प्ले वर्ड है, प्ले का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? खेलना। तो इसकी वर्ब की फॉर्म ये फर्स्ट दे दी, तो
तीसरी और चौथी प्लेड लगा देंगे, है ना। तो जिनमें ईडी लग जाता है वो तो होती है रेगुलर वर्ब। वो कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब। एक होती है इर्रेगुलर मतलब जिसमें ईडी नहीं लगता, ईडी नहीं लगता, ठीक है ना। अब ईडी नहीं लगता तो क्या लगता है? अब जब आप वर्ब की फॉर्म पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे फंडे आपके सामने आते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो ईडी लगा रखा है जी, इसमें लगाने रखा। बेटा वो हर एक जो नियम है वो सेम नहीं है हर चीज के बारे में, ठीक है ना। तो रेगुलर में हमेशा ईडी लगेगा, जिनमें ईडी नहीं लगता मतलब वो इर्रेगुलर है, तो उनमें क्या लगता है? उनकी वर्ब की फॉर्म कुछ और बदलती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, कुछ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ईडी आती है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? उनमें ईडी नहीं लगता बल्कि उनकी वर्ब की फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं बात करूं गो की, गो वर्ब की फॉर्म दे रखी है, तो इसकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड क्या बन जाएगी? गो, वेंट, गोन, ये बन जाएगी। या फिर सी है, सी, सा, सीन, है ना। या फिर बी है, बी, वॉज, बीन। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ईडी लगता ही नहीं। अब एक थी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर मैंने लिख दिया, प्ले लिखा जो अब मैंने अभी बताया था। तो इसमें हमने क्या किया? प्लेड और प्लेड, ईडी लगा दिया, ठीक है। वॉच है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम ईडी लगाते हैं। लेकिन जिनमें ईडी लगता है वो तो हो गई रेगुलर, और जिसमें ईडी नहीं लगता बल्कि उनकी वर्ब की फॉर्म कुछ और होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। क्लियर है? और वर्ब की फॉर्म कितनी होती है? वर्ब की फॉर्म 3, वैसे 5 प्रकार की होती है, पर हमारे लिए कितनी जरूरी है? हमारे लिए 3 ही जरूरी है। तो 2 का बटन दिमाग पे नहीं डालना। क्लियर है यहां तक? ये था सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बीच में थोड़ा सा लिया है ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास चलते हैं हम इसके पहले बच्चों के बारे में बताने को। किसके? टेंस के, पोता या पोती जो भी होगा वो, ठीक है ना भाई। टेंस के तो पोता पोती लगे ना, क्योंकि इसके बच्चे तो क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। ठीक है, यहां तक। अब हम एक ही के बारे में करेंगे। हम यहां पर कर रहे हैं इनडेफिनेट। एक को ही करेंगे पहले, उसको अच्छे से करेंगे, उसको 1-2 बार आप देखना। और अगर यहां पर आपको इंटेरोगेटिव या नेगेटिव का फंडा अगर यहां पर क्लियर हो गया ना, तो आगे जो भी फॉर्म आएगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। उसमें सिर्फ आपको वर्ड याद रखने हैं कि भाई ये वर्ड आएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वहां पर वो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। हाँ जी, अब पहले करते हैं हम प्रेजेंट की। हाँ जी, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान में मैंने क्या बताया था? दादा ने बोला चाय बना दो, बनाता हूं जी, या बनाती हूं जी, या बनाते हैं जी, है ना। मतलब ता है, ती है, ते है। तो इनडेफिनेट जो टेंस है, कौन सा इनडेफिनेट? अब यहां पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब यहां पर प्रेजेंट की कहां लिखता है? वो अपने नाम के आगे। अब प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, या फिर कोई आदत हो, कोई आदत किसी व्यक्ति की हो, ठीक है। या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो काम जैसे है वैसे ही होता हो, उसको कोई बदल ही नहीं पाया हो, ठीक है ना। उसको कोई बदल ही ना पाया हो, जो हर रोज होता है, जो हर रोज सेम तरह से होता है, सेम तरह से होता है। जैसे सूरज जो है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम को छिपता है, तो ये हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही रहेगा, है ना, कभी बदला तो नहीं। तो इन चीजों को, आदत, किसी की आदत होती है भाई सुबह उठते ही वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो ये क्या चीज है? जहां पर ता है, ती है, ते है, या कोई आदत हो, या जो सेम तरह से हर रोज काम हो रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जिसको बदला ना जा सके, वहां पर हमारा जो है वो इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज होगा। हाँ जी, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, ता है, ती है हो गया। इनडेफिनेट का मतलब ही भी वही है कि वर्तमान में जो काम हो रहा हो। लेकिन प्रेजेंट को इनडेफिनेट बनाने के लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? जब ऐसे ही हो तब सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगेगा एस या ईएस। क्या लगेगा? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट।
ये स्ट्रक्चर है भाई किसका, जब हमें बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब है यहां पर कर्ता, ठीक है। अब वर्ब की फॉर्म क्या है, वर्ब की फॉर्म का आपको पता ही है, जिसको हम बदल सकते हैं, जिसकी फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ जी, अब वर्ब की फॉर्म के साथ हमें लगाना है एस या ईएस, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है आपको। अब एस या ईएस किसके साथ लगेगा, एस या ईएस लगेगा हमारा सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर। अगर एक वचन है, एक वचन है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। अगर प्लूरल है, प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा, बहुवचन के साथ कुछ नहीं लगता, बहुवचन के साथ बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। सीता ऑफिस जाती है, ऑफिस, ऑफिस जाती है, ठीक है भाई। अब हमने देखा भाई है, इसमें तो फटाफट पता लग गया प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें बनाना है, हमें पता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। हाँ जी, हमें पता है सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता, तो इसमें काम कौन कर रहा है, ऑफिस कौन जा रहा है, सीता जाती है, तो सीता है तो सीता, कई लोग इसको SEETA लिखते हैं, कई लोग SITA लिखते हैं। अपने नाम की जो स्पेलिंग है कई लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीता अब क्या करती है, वो जाती है। देखो ऑफिस को नहीं बदल सकते, सीता को नहीं बदल सकते, हाँ जाने को बदल सकते हैं। जाने को कैसे बदलेंगे, क्या पता वो कल गई हो, क्या पता वो आज जा रही है, क्या पता वो आगे आने वाले टाइम में जाएगी, ठीक है ना, तो बदल दिया ना जाने को। तो जाना होता है गो, क्या होता है जाने को हम क्या बोलते हैं, गो, कहीं पर जाना है तो गो, ठीक है। फिर अलग अलग फॉर्म इसकी यूज हो जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं की यानी प्रेजेंट की, प्रेजेंट में हमें पता है कौन सी यूज होती है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, गो होती है। क्लियर है। हाँ जी, कहा ऑफिस, जब किसी जगह पे जाते हैं तो प्रेपोजिशन में आपने किया था तो वहां टू लगाते हैं, टू ऑफिस, ठीक है। सीता, अब मैंने यहां पर सिंपल लिख दिया गो, अब मैं देखूंगी इसमें एस या ईएस कैसे लगेगा, गो टू ऑफिस। क्लियर है, मैंने सिर्फ नियम के अनुसार ये बना दिया, ठीक है। पर मेरा इसमें एक चीज रह गया भाई, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, उसके साथ एस या ईएस तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट, यही है। तो एस या ईएस लगाने के लिए सबसे पहले तो कर्ता को देखेंगे। किसको देखेंगे, कर्ता को। अगर कर्ता एक वचन है, अकेला है, ही शी इट, या फिर नाम की जगह जो ही शी यूज हो रहा है, ठीक है ना, अकेला है, सिंगुलर है, तो हमने देखा भाई सिंगुलर तो है, अकेली है सीता तो, है ना। तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। अब फंडा आया कि गो के साथ या तो एस लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे, एस या ईएस दोनों नहीं लगाना, कभी लगा के यहाँ पे GOSES लगा दो, नहीं ऐसे नहीं लगाना, या तो एस लगेगा या तो लगेगा ईएस लगेगा। अगर यहाँ पर बहुत सारे बंदे दे रखे हैं, कर्ता बहुत सारे हैं, 4-5 दे रखे हैं, मतलब कोई वो नहीं, एक से ज्यादा दे रखे हैं, बहुवचन बहुत दे रखे हैं, तब तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर तो किसी को छेड़ना ही नहीं। लेकिन अब बात आती है सिंगुलर पे। अब सीता आ गई अकेली, भाई अकेली लड़की जा रही है तो टेंशन तो है ही है ना। अब इसके साथ तो देखो, इसको अपनी सेफ्टी तो बरतनी पड़ेगी। अब इसको अपने साथ या तो एस रखना पड़ेगा या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म को, इसको देख के पता लग गया कि इसके साथ एस या ईएस लगेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म को। अगर वर्ब की फॉर्म जो दे रखी है उसका पिछला वर्ड CH, SH, SS या फिर S या फिर O या X या Z, ये वर्ड है बेटा, ये वर्ड है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड है, इनमें से कोई भी वर्ड है तो उसके साथ क्या लगेगा, उसके साथ ES लगेगा।
अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं है तो सिंपल एस लगा दो। तो आपने सोचना ही नहीं भाई क्या बनेगा, इसका टेंशन नहीं लेनी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है, अब इसके साथ एस या एस लगाना है। तो ये देखना है भाई पीछे सी एच तो नहीं, पीछे एस एच तो नहीं, पीछे एस एस तो नहीं, एच भी होता है एक एच, ठीक है ना। ओ तो नहीं, एक्स तो नहीं, जेड तो नहीं, एच तो नहीं। अगर इनमें से कोई है तो ई एस लगा दो। अब यहां पर क्या लग जाएगा, ई एस। गोज टू स्कूल, ऑफिस गोज टू ऑफिस। क्लियर है, हाउ इजी, कितना आसान है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा नियम के अनुसार ही चलना है भाई। देखो घर जाना है, अब रास्ता सीधा है, बीच में खड्डे भी हैं, तो वो तो आपने देखना है ना, खड्डों से बच के चलना है। अगर खड्डे में पैर रखोगे तो बेटा पैर ही तुड़वाओगे, है ना। तो अब हमारे सामने खड्डे हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, मामूली से, टप जाना है उनको लेके हम टप सकते हैं। और कंडीशन ये है आपने टपना नहीं है ना। टपोगे तो उसके अंदर से चुड़ैल वाला हाथ निकलेगा और वो पकड़ के ले जाएगा। मजाक कर रही हो, ठीक है ना। तो हमें उसको खड्डे को भरना है। अब भरना किससे है, एस या ई एस से। अगर ये वर्ड है तो लगेगा ई एस। अब मान लो यहां पर एक आ जाता, सीता फुटबॉल खेलती है, खेलती है। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, ठीक है। सीता है ये, सीता, SIT ये लिख दिया मैंने, ठीक है। प्ले, अब फुटबॉल तो फुटबॉल ही है बेटा, है ना, फुटबॉल बना दिया मैंने। सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। अब मैंने देखा पिछला वर्ड तो इनमें से कोई नहीं है, तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। क्लियर है, कितना इजी है, बस ये वर्ड याद करने हैं। अब यहां पर मान लो फोक्स होता, अब ये कोई सेंटेंस नहीं बनता, मैं वैसे बता रही हूं कि अगर यहाँ फोक्स होता तो पीछे एक्स है, ई एस लग जाता। अगर यहां पर मान लो कोई एस एस वाला वर्ड होता तो भी ई एस लगता। ओ होता, ई एस लग गया। जेड होता, फिज है, तो भी ई एस लगेगा। जेड के साथ भी ई एस लगेगा। बस ये वर्ड है, इनके साथ तो ई एस लगेगा। अगर इनमें से कोई वर्ड है ही नहीं, किसके पीछे, उसके पीछे देखना है जो वर्ब है। कभी कर्ता को देख लो, कभी सब्जेक्ट को देख लो। सब्जेक्ट को तो देखोगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। प्लूरल होता है बहुवचन, एक से ज्यादा। और अगर एक वचन है तो लगेगा एस या ई एस। बहुवचन लगेगा तो फिर तो शापा ही नहीं है, फिर तो क्लेश ही नहीं है किसी चीज का। फिर तो सिंपल बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। अब आ गया सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाना है। अगर वर्ब के पीछे ये वाला वर्ड है, पिछला वर्ड, इनमें से कोई एक वर्ड है, एक या दो वर्ड है, तो हमें ई एस लगाना है। अगर ये नहीं है इनमें से कोई तो सिंपल हमें एस लगाना है। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, अब मैं यहीं पे कर रही हूं। अगला जो है ये इसका जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, इसको हम ना अलग अलग पार्ट में कर लेंगे थोड़ा, ताकि आपको समझने में इजी हो। ये तो सिंपल था। अब अगर कोई मुझसे पूछे सीता ऑफिस जाएगी, सीता ऑफिस जाती है क्या, सीता काम करती है क्या, आप जॉब पे जाते हो, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रश्नवाचक हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेशन हो रही है आपकी, है ना, प्रश्नवाचक है। तो अगर बात तो वर्तमान की है और क्वेश्चन वो पूछ ले आपसे, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो थी ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा आता है, दूसरी कंडीशन है इसकी, यदि प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो अगर वाक्य कैसा है, अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैं पहले वहां सेंटेंस लिख देती हूं, क्या, या फिर सीधा सीता, सेम एक ही सेंटेंस रखा है, ऑफिस जाती है। अब देखो, है तो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में ये कहां लगा दिया, कड़छी पीछे क्या लगा दी। भाई डरना नहीं है इस कड़छी से, इस कड़छी से अपना सब्जी रोटी डाल के खानी है आराम से, ठीक है, हम खा जाते हैं इसके साथ। देखो जरा कैसे, जब हमारा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक है, बात वर्तमान की ही हो रही है और वो वाक्य प्रश्नवाचक है,
तो ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस हमारी जो वर्ब की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हमारी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ जी, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ हमारा बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायता देने वाली वर्ब है भाई, सहायता करने वाली। लग नहीं जाते जब किसी से चला नहीं जाता तो कोई थोड़ा सा सहारा दे देता है, ऐसे पकड़ के, अपनी टांगों से थोड़ी चलाता है, बस थोड़ा सा पकड़ के ऐसे, फिर वो चल पड़ता है। अब हमने भी इसको थोड़ा सा सहारा देना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, या तो होगी डू या होगी डज, या होगी डज। ठीक है भाई, हाँ जी। अब जो डज कहां लगेगा, डू कहां लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। इसको याद करने का अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना पड़े, पर जरूरी है बेटा वो भी करना, तो थोड़ा सा ये देखने के लिए आपको पर्सन का भी पता होना चाहिए। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पूरा लिख लेना इसको, और ये तीसरा आ गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, किसी का नाम हो सकता है, किसी का नेम, ये। ठीक है ना। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ही देखते हैं ना हम, तभी लगाते हैं ना आगे डू डज या एस या ई एस, तो वो अगर इनमें से कुछ है, ही, शी, इट, दे, नेम है किसी का, तो डज लगेगा। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ डू लगेगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ डू लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जिस टाइम पे हम प्रश्नवाचक वर्ड करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक, अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब हम यहां बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक की। जब प्रश्नवाचक है तो सेंटेंस इस तरह से बनता है, पर स्ट्रक्चर जो है हेल्पिंग वर्ब को हम क्वेश्चनवाचक में पहले निकाल लेते हैं। प्रश्नवाचक में जैसे पूछते नहीं क्या, तो क्या को तो पहले ही रखेंगे, ऐसे तो नहीं पूछते चाय पिएगी क्या, ऐसे पूछते हैं ना, क्या चाय पिएगी, क्या चाय पीनी है, क्या ऐसे करना है ना। तो क्या को हम कहां ले लेते हैं, बाहर, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले लेते हैं। अब देखो, सीता ऑफिस जाती है तो प्रेजेंट है, क्वेश्चनवाचक है तो भाई पता लग गया हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब तो डू या डज होती है। फिर देखो सीता को, सीता को मैंने इसको सिंपल लिख लिया, जो सेंटेंस हमारा बना था, जो हमने पहले बनाया था, सीता गोज टू ऑफिस। थोड़ा इधर लिख देती हूं इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहां लिख देती हूं। जो हमारा पहले सेंटेंस बना था ना, मैं इसका बना रही हूं सिर्फ, सीता ऑफिस जाती है, गोज टू बना था ना, गोज टू ऑफिस। ठीक है, अब हमने इसको क्या बनाना है, हमने इसको बनाना है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना है। तो हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज हमें लगाना है कैसे, हम देखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो है सीता, सीता किसी का नाम हो, ही, शी, इट, दे हो, अकेला सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है, और बाकी जो बच गया उसके साथ क्या लगेगा, डू। डू किसके साथ लगेगा, आई, वी के साथ और यू के साथ। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ सीता को देख के पता लग गया क्या लगेगा, डज लगेगा। हमने रफ में लिख लिया सीता के साथ तो भाई डज लगेगा, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गोज तो होती ही नहीं, गो होती है। वो आपको करेक्ट सेंटेंसेस में ये बना के देगा और आपने करेक्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर यही है, हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लो। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डज थी, डज को पहले निकाल लिया। ठीक है, आगे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या था, सीता है। फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब गोज है, अब इसमें वर्ब की क्या है फॉर्म, गो है, गो।
आगे ऑब्जेक्ट है टू ऑफिस। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, अगर प्रश्नवाचक है तो स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की है, एक तो डज है, एक डू है। किसमें? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम। अगर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर में कौन आएगा? ही, शी, इट, दे और नेम। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? इनके साथ लगेगा डज लगेगा, और बाकी आई, वी, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई, वी, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या करा? प्रश्नवाचक को निकाल लिया बाहर। ये आपको वॉइस नरेशन कराऊंगी, उसमें भी क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है ना भाई? तो यहीं पे क्लियर करना है आपने ढंग से। ठीक है, अब ये बन गया प्रश्नवाचक। अब आगे आता है, अगर हमारा वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है, ये भी तो बोल सकता है सीता ऑफिस नहीं जाती। अब इसमें दो चीजें हो गई, देखो तीसरा मैं यहां पर ले रही हूं, साथ में प्रश्नवाचक और साथ में नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? ऋणात्मक या ना वाला वाक्य हो तो क्या करना है? प्रश्नवाचक हो गया इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अगर ऐसा वाक्य हो, नेगेटिव का पता है हमें नोट लगता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में पता है क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का पता लगी गया, डू और डज लगता है, और नेगेटिव में क्या लगता है? सिर्फ नोट लगता है। पर वो नोट कहाँ लगाना है वो फंडा देखना है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो मैंने यहां पर लिख दिया सीता, एक ही सेंटेंस को लेकर चल रही हूं मैं, ठीक है। सीता ऑफिस नहीं जाती है। अब है प्रेजेंट की बात है, हम प्रेजेंट का ही पार्ट कर रहे हैं, पर वहां पर तो आपको लिखा नहीं होगा प्रेजेंट है कि नहीं, तो है से पता लग गया प्रेजेंट है। क्वेश्चनवाचक है भाई, हमें पता है यहाँ पर प्रश्नवाचक है, डू या डज लगेगा। सीता है तो डज लगेगा। क्लियर होगी सारी चीजें? अब नहीं है तो नोट भी लगेगा, ठीक है। तो जब हमारा इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तब स्ट्रक्चर क्या आ जाता है? फर्स्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस जाएगा सब्जेक्ट प्लस जाएगा नोट प्लस जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज लगेगी। अब हमने सीता के बारे में, अकेली है सीता, तो डज लगाया था कि नहीं? डज लगाया था कि नहीं? अब यहां सीता की जगह में ना डू वाला करके देखते हैं। यहां पर मैं अपना लिख लेती हूं, मान लो हमने अपना नाम लिख लिया मैं, तो मैं कौन हूं? आई। सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ तो बताया था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ तो क्या लगेगा? डू लगेगा, तो डू लगेगा। अब डू कहां निकल जाएगा? डू आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है। डू आई नॉट, अब आई के साथ एम भी लगता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? गो टू ऑफिस, ठीक है। और पीछे क्या लगेगा? प्रश्नवाचक। कड़छी जरूर लगानी है, ले भाई तेरी कड़छी से सब्जी डाल के खा गए, ले भाई कर ले, तू क्या करेगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नोट भी आ गया तो नेगेटिव है, और क्वेश्चनवाचक आ गया तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के लिए आकर क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कौन से लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्ट को, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे या फिर आपका नाम है किसी का तो लगेगा डज लगेगा, और अगर आपका आई, वी या यू दे रखा है तो डू लगेगा। अब यहां पर मैंने आई के साथ डू लगा लिया। डू को कहां निकालना है? पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले वो जो आपको वाक्य दे रखा है उसको रफ में करके देखना है। रफ में कर लो जहां जो पुट होता है, फिर बाद में नियम के अनुसार उसको बाहर निकाल लो। क्लियर है अच्छे से? आई होप कि आपको जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो इनडेफिनेट पार्ट है वो तीनों फॉर्म में क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बेटा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज कोशिश करो कि आप YouTube पे ही करो। हाँ जी, अब हम करते हैं पास्ट का। आ जा भाई, पास्ट ने क्या कहा था? मैंने तो चाय कल दे दी थी, मैंने तो चाय
कल दे दी थी, मैंने तो कल बनाई थी भाई, मैंने तो कल, ये करते नहीं है बच्चे अपने पेरेंट्स को, ये काम कर दो बेटा, मैंने कल करा था जी, आज नहीं मैं करता। तो अब जो ऐसे कहते हैं ना, उनका भी इलाज ढूंढा है। हाँ जी, अब पास्ट टेंस है, इसका भी हम वही पार्ट कर रहे हैं। मैं इसको यहां से रब करके एक ही लिख देती हूं ताकि पूरे ब्लैक बोर्ड पे आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए। हम कर रहे हैं यहां पर पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट का हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, पहला, इसका पहला बच्चा कर रहे हैं, कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। भाई कई लोग इसको इंडेफिनाइट बोलते हैं, कई लोग इंडेफिनेट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनेट। सबसे पहले पास्ट की पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान होगी ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ लास्ट में, या फिर ई या बड़ी ये की बात है, या ए, अगर ये आ जाए। गया, अब मैंने लिखा वर्ड गया तो पीछे क्या आ गया, आ गया, है ना। तो वो वर्ड मैं हर एक वर्ड को नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने आ लिख दिया, आ का डंडा, लिखते नहीं हम, आ की मात्रा पीछे, ठीक है। तो किसी वर्ड में ता था, ती थी, ते थे, ता, ई, ए ये आ गए। मैं तो कल गया, मैं कल गया मतलब मैं तो जा चुका, जो काम हो चुका है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो समय गुजर चुका है, भूतकाल की, जो समय भूत हो चुका है, बीत गया, ठीक है। हाँ जी, ये आ जाए तो हमारा क्या आएगा भाई, तब हमारा आएगा यहाँ पर पास्ट टेंस। हाँ जी, इसकी तो बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है, कैसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म बड़ा आसान है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही ले लेते हैं, सीता ऑफिस गई। अब ई आ गया तो मतलब यहां पर पास्ट की बात है, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, सीता है, सीता। अब कहां गई, ऑफिस, टू ऑफिस लिख दिया। कहीं पर जाते हैं प्रेपोजिशन के नियम बताए थे, वहां जाके देख लेना, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है तो टू लिखते हैं, ठीक है। अब गई, गई मतलब जाना। अब देखो, जाना, जाती हूं, गई, जाऊंगी, तीन अलग अलग वर्ड हो गए ना, मीनिंग तो एक ही है, ठीक है ना। मीनिंग एक का मतलब समय के अनुसार वो बदल रहा है। हाँ जी, वो होता है हमारा गो, वेंट, गोन, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको ऐसे लिख लो, वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। हाँ जी, अब क्या आएगी, वेंट, वेंट टू ऑफिस। इसका कोई डूडा जाला चक्कर ही नहीं है, ठीक है, SEIS वाला चक्कर ही नहीं है। हर चीज की आपको सेकंड फॉर्म लिखनी है। अगर वर्ब की रेगुलर फॉर्म है तो उसके साथ तो ईडी लग जाएगा, सीता प्लेड फुटबॉल, या फिर सीता वॉच्ड टीवी, या सीता, बहुत सारे वर्ड, ठीक है। और अगर आपके पास यहां पर ऐसी वर्ब की फॉर्म है, इर्रेगुलर है, तो बेटा उसकी फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है भाई। अब आ गया यदि, इसी की सेकंड कंडीशन थी ना, यदि वाक्य कैसा हो, वाक्य प्रश्नवाचक हो, फिर क्या करेंगे, अगर इसी के पीछे उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया पीछे, अगर ऐसी चीज बन गई थी तो क्या बनेगी, तो क्या करें फिर, सीता ऑफिस गई, क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब गई, चली गई, ई आ गया तो भूतकाल की बात हो गई, तो हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है भाई भूतकाल में, तो ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो नियम है वो क्या बन जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भाई डिड ऐसा शब्द है, चाहे आगे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, चाहे कौन सी फॉर्म दे रखी है, चाहे तीसरी दे रखी हो, डिड कहता है भाई मैं तो चौधरी हूं, मेरे आगे तो जो आएगा ना वो दूसरी है, चाहे वो पहला ही हो, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे बनाएं, यही वाक्य बनाना है मैंने। सीता लिख लिया यहां पर, सीता ऑफिस, ऑफिस लिख दिया, टू ऑफिस। अब जहां पर सिंपल बनाना था वहां पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी,
जब डिड लगाएंगे प्रश्नवाचक में लगेगा डिड, क्या लगेगा, डिड लगेगा। और डिड की बारे में क्या होगा, डिड की बारे में आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जाने की क्या थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो थी, गो लिख लिया, ठीक है। अब आगे हम क्या लगाएंगे, डिड, अब ये बन गया प्रश्नवाचक, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है तो ये फर्स्ट फॉर्म, पर डिड कहता है भाई मेरे में इतनी ताकत है, मेरे बाद जो आएगी ना वर्ब की फॉर्म वो दूसरी है, पहली कोई नहीं हो सकती। है तो ये पहली, पर ये कहता है दूसरी है, पहला तो मैं ही हूं बस, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अब हमारे पास ये आ गया इंटेरोगेटिव। अगर आ जाए नेगेटिव, थर्ड, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आ जाए, देखो अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का वर्ड फटाफट अगर आप फर्स्ट में ध्यान से पढ़ लोगे ना, फर्स्ट में ध्यान से कर लोगे तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। इंटेरोगेटिव बनाना है, सेम बना दो, सिर्फ नेगेटिव के लिए क्या लगता है, नोट लगेगा, क्या लगेगा, नोट लगेगा। अब इंटेरोगेटिव के लिए डिड ऐसे कैसे, डिड सीता, सीता फिर क्या लगता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा यहां पे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये मैं रब कर लेती हूँ, आप लोगों के पास है ही है, यहां बनाते हैं। डिड सब्जेक्ट क्या था, सीता, हाँ जी, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, ऑब्जेक्ट क्या था, टू स्कूल। देखो कितना इजी है, हाउ इजी। और पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाया तो पूरा गलत हो जाएगा भाई, इस चीज का याद रखना है, ठीक है। हर एक चीज के तीन तीन पार्ट, सिंपल, फिर इंटेरोगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर वो ऋणात्मक भी है, नहीं वाला है, नो वाला वाक्य है, ऋणात्मक का मतलब यहाँ पर माइनस वाला साइन तो है ही है, पर वो माइनस प्रॉपर नहीं है, मतलब ना, जिसमें कोई कह दे ना मैं नहीं करती ना, मैंने नहीं पढ़ना ना, मैं तो अभी पढ़ूंगी, थोड़ी देर बाद और काम कर लेंगे, है ना। जब पेरेंट्स कहते हैं ना चलो भाई ये काम करो, ना हमने नहीं करना, हम तो पढ़ेंगे। और जब पढ़ने का टाइम होता है तब तो फोन देखते हो, है ना। अब घर वालों से बहाने से ले लेते होंगे फोन, देखो मैडम ने ये करा रखा है, हमने ये देखना है, और फिर वो तो जाए कहीं और फिर कुछ और ही देखना है, इंस्टा चलाना है, एफबी चलाना है, थोड़े दिन छोड़ दो, है ना। जब करियर बन जाएगा फिर अपने आप जो मर्जी करना, ठीक है। हाँ जी, अब आता है तीसरा। तीसरा आ गया हमारे पास, जिसको बच्चे, जिसके इतने सारे जोक बनते हैं, फटूरे, नॉट फटूरे, इट्स फ्यूचर। फ्यूचर अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लेके पास हो जाओगे, फिर नौकरी लग जाओगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको लाल से करते हैं भाई। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस की पहचान, इसका भी हम वही पोर्शन कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। बेटा देखो मैंने सिर्फ ना इंडेफिनेट टेंस करवाया है, लेकिन जो कंडीशंस है ना वो सेम सेम आगे होगी, बस आपको नोट का भी पता होगा और वो सारी चीजें आपको पुट करनी आ जाएगी। इसीलिए पहली वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि पहली वीडियो में देखो आपको हर चीज ना डीपली करवानी पड़ रही है, तो थोड़ा लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मैं तीनों पार्ट, चारों बच्चे मतलब इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही, रीजन यही है। जो आगे आपके पास सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो बच्चे आएंगे, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब आगे इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको हर चीज एक्सप्लेन करके बताई है तो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करोगे, दूसरी आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये समझ आएगी। हाँ जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इसकी पहचान क्या है, गा, गे, गी, करूंगा, करेंगे, करूंगी, ठीक है। आने वाला समय है ना, ये भविष्य की बात कर, मैं तो खाऊंगी, मतलब अभी खाया नहीं है ना, अभी खा रही हूं, खाऊंगी, अभी खाऊंगी। मैं तो कल स्कूल जाऊंगी,
मैं तो कल मामा के घर जाऊंगी, मैं तो परसों शादी में जाऊंगी, या जैसे जो भी है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसकी पहचान क्या है, गागेगी। हाँ जी, इसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, शैल दोनों में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। हाँ जी, अब वैसे पहले तो इनमें एक और होता है, कैन या मे भी यूज होता है, मोडाल्स में करवाऊंगी मैं आपको, तो आपको अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ विल और शैल यूज करना है। मॉडर्न टाइम में शैल भी यूज नहीं करते, उसकी जगह विल ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकियों के साथ विल लगेगा। क्लियर है, आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल, और बाकियों के साथ क्या लगेगा, बाकियों के साथ विल लगेगा। अब बना लेते हैं वही सेंटेंस फिर से। सीता स्कूल जाएगी, सीता स्कूल जाएगी। भाई गा गी गे ये आ गया, तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर टेंस है तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। इसमें सिंगुलर प्लूरल वो नहीं है चक्कर, सिर्फ आई वी है। अगर फर्स्ट आपका आई या वी लिखा हुआ है तो आपका जो वर्ब की फॉर्म से पहले विल शैल आएगा। अगर सिर्फ नाम दे रखा है, ही शी इट दे नाम दे रखा है, तो आपका विल आएगा। क्लियर है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन के साथ क्या आएगा, विल आएगा, और सॉरी वो शैल आएगा, और इनके साथ विल आएगा। क्लियर है। हाँ जी, अब सीता है, हमें पता है स्कूल जाएगी, जाना क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की हमारी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही है, क्या है, गो, लिख दिया, टू स्कूल लिख दिया, ठीक है। अब हमें लगाना है विल या शैल। तो देखो सब्जेक्ट जो है वो सीता है, सीता किसी का नाम है, तो नाम के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, विल लगेगा, सो सॉरी। आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकियों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। सीता विल गो टू स्कूल, ठीक है। अगर यहां होता मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, ठीक है भाई, तो यहां पर क्या आता, गी, तो यहां पर मैं क्या हूं, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगेगा शैल, I shall go to school। क्लियर है। अब अगर यही प्रश्नवाचक में आ जाए, सेम चीज प्रश्नवाचक में नंबर 2 में है, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्या होगा, तो विल पहले आ जाएगा। तो जो चीज हम लगा रहे हैं ना वो पहले आ जाती है, बस सिंपल सी है, विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं स्कूल जाऊंगी या सीता स्कूल जाएगी, ये प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, तो अब सीता है तो क्या लगेगा, विल लगा दो, आई यूज कर रहे हो तो शैल लगा दो। उसको कहां निकालना है, उसको निकालना है बाहर, विल। अब सब्जेक्ट क्या था, यहां पर विल है तो सीता है बेटा, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। सीता गो टू स्कूल, और यहां पर प्रश्नवाचक, ठीक है। अगर मैं बना रही हूं यहां पर आई वाला, मैं स्कूल जाऊंगी, तो फिर शैल आएगा, शैल इसके लिए अगर ऐसा वाक्य है तो शैल आई गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक। क्लियर है अच्छे से। अब अगर यही कंडीशन आ जाए, प्रश्नवाचक भी आ जाए और ऋणात्मक भी आ जाए, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव भी आ जाए, तब क्या होगा, तब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। यदि वाक्य प्रश्नवाचक प्लस नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाए, अगर दोनों आ जाए फिर क्या होगा, फिर बन जाएगा सेम, बस यही है,
सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सीधा नोट लगता है, सिर्फ विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं सीता को ही ले रही हूं, सीता वाला ही है कि सीता स्कूल जाएगी। क्या सीता स्कूल जाएगी? सीता स्कूल नहीं जाएगी। तो यहां पर वाक्य है सीता स्कूल नहीं जाएगी। आप अपनी फ्रेंड को बुलाने नहीं जाते, आज वो स्कूल नहीं जाती, तो प्रश्न भी हो गया और नहीं भी हो गया। नहीं जिसमें आ जाए वो तो नोट है, नेगेटिव है, उसमें तो नोट लगाना ही लगाना है। अब प्रश्न पूछने के भाव से प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर वहां पर इंटेरोगेटिव भी आएगा। ठीक है, अब क्या है जो स्टेपिंग है, इसकी प्रोसीजर है, जो स्ट्रक्चर है। अब सीता है तो सीता तो शी है भाई, इसी के साथ तो विल लगेगा, विल फिर सब्जेक्ट सीता, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और पीछे क्वेश्चन वाचक, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है बेटा? अच्छे से भाई बेटा, प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बना देगी। ठीक है ना? तो हर एक का मैंने हिंदी में भी बहुत क्लियरली आपको बताया है, इंग्लिश में तो बताया ही है। तो हर एक चीज को अगर समझ में अच्छी तरह से आपके आएगी, आप समझ के करोगे, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। टेंस कभी भी अब आपके लिए टेंशन नहीं होंगे अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से करोगे। अब हमने एक सिर्फ जो इनडेफिनेट बच्चा था, जो तीनों का, चाहे वो फ्यूचर का था, चाहे वो प्रेजेंट का था, चाहे वो पास्ट का था, उसकी तीनों कंडीशन हमने कर ली है। ये अच्छे से लर्न करो। अब अच्छे से आपके सामने कोई सेंटेंस बनाओ, खुद से ही बनाओ, खुद से ही बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, या खुद जो आपने सारा दिन किया है वो ले लो कि एक तो आपने कल किया था, एक आज किया है और एक करोगे। है प्रेजेंट है, इनडेफिनेट के लिए स्ट्रक्चर लिख दो, नहीं करोगे करोगे क्वेश्चन वाचक भी। ठीक है ना? तीनों कंडीशन का एक एक सेंटेंस बना के देख लो, पार हो जाओगे। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। दो चीजें होती हैं, अगर आप पढ़ते हो, पढ़ना मतलब कुछ भी काम करते हो, सफल नहीं होगे तो सीख मिलेगी, सफल हो जाओगे तो कामयाब। और जो सिखाते हैं ना वो कामयाब से कहीं ज्यादा कामयाब होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो कोशिश करो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और कल आपको ये वीडियो आगे जो इसका नेक्स्ट है, तीनों जो बच्चे हैं आगे, दादा के जो तीनों पोते हैं उनको भी हम चला देंगे। ठीक है ना? यहां तक चल गया सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो मुझे आप मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।